हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी तक इसके पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है और स्पीड पढ़ा है। इन आपस में इन दोनों में डिफरेंस और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस पढ़ा है। Now the next topic of this chapter is the acceleration, which is very important. Acceleration को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका जो डेफिनेशन होती है, that is the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. It is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी से यहाँ मतलब है कि इसके मैग्नीट्यूड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जैसा कि आपने आई थिंक 9th में पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मान लिया डेल्टा टी टाइम में आपने वेलोसिटी में डेल्टा वी चेंज किया है, तो इसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन means acceleration equal to change in velocity upon change in time या टाइम टेकन। मान लिया आपने 1 घंटे में, 1 आवर में या 60 सेकेंड, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में आप वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज किए, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/6। या 60 मीटर पर सेकेंड का किए है तो आपका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट द वेलोसिटी चेंज बाय डेल्टा वी वेक्टर ड्यूरिंग द सम इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, देन द एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा ए एवरेज। एरो क्या बता रहा है? वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी क्वांटिटी पे अगर ऐसे साइन लगा दो तो वो हो जाता, उसको हम बोलते हैं वेक्टर साइन, वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। ए वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब इसमें अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, मींस एट अ सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल पे, मींस फिक्स टाइम पे अगर हमें चाहिए एक्सेलरेशन, उसी को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसको एक वेक्टर से डिनोट करेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू लिमिट लगा दिया और डेल्टा टाइम को बहुत स्मॉल ले लिया, दैट इज़ वेरी स्मॉल चेंज इन डेल्टा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको इतने लिमिट को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? डिफरेंशियल में। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस डेल्टा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये डिफरेंशियल फार्मूला होता है। एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, डी वी बाई टी टी, सिंपल सा। ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है एक्सेलरेशन का। अब इसकी यूनिट निकाल लो। यूनिट कैसे? ऐसा यूनिट निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, सेकेंड टाइम की अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल, ये सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ms-2, m फॉर मीटर, s फॉर सेकेंड, सेकेंड की पावर -2, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी यूनिट। अब इसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस वगैरह हैं, उसको समझ लेते हैं यहाँ पे। A body moving with a uniform velocity has a zero acceleration। यहाँ सिंपल सी बात बोल रहे हैं, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी क्या मान लिया? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सिंपल, डेल्टा वी चेंज अपॉन टाइम टेकन, मीन्स अभी 1 मीटर, सपोज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 10 मिनट बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? 0/10 इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका? 0। तो इसी को बोलते हैं, इट मीन्स दैट नाइदर इट्स स्पीड नॉर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग विद द टाइम, ठीक। तो इसमें अगर 0 एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है ना तो स्पीड चेंज हो रही है, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। अगर एक्सेलरेशन 0 का यहाँ पे मतलब होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये मतलब हो गया। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेज इन इक्वल ऑफ अमाउंट
during the same interval of time, then acceleration of the body is said to be uniform. मान लिया पहले 10 सेकेंड में आपने वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से बनाई, अगली 10 सेकेंड में आपने फिर 1 मीटर पर सेकेंड से बनाए, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर अगेन 1 मीटर पर सेकेंड से आपने वेलोसिटी बढ़ा दी। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मींस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में जो चेंज कर रहे हो वो इक्वल करो। मीन जितना आप जैसे बाइक चला रहे हो, जितना एक्सीलरेट कर रहे हो, हर 10 सेकेंड पर आप वेलोसिटी जितनी बढ़ा रहे हो वेलोसिटी सेम अमाउंट में बढ़ा रहे हैं, तो उसी को यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे, या यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। कि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन इज द यूनिफॉर्म व्हेन नाइदर इट्स डायरेक्शन नॉर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म तब बोलेंगे जब इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड ना चेंज हो। जैसे आप सीधे जा रहे थे, फिर टर्न हो गए, इसकी वेलोसिटी आपने भले नहीं चेंज किया, स्पीड नहीं चेंज किया, लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन भी चेंज हुआ है और मतलब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज हुआ, कोई एक चीज़ चेंज हुआ तो हम उसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे, चेंज हो गया, ऑब्वियसली वो चेंज हो गया, राइट। अब वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या बोलेंगे इसको हम, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इन डिफरेंट अमाउंट्स ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर फिक्स मान लिया 10 सेकेंड में अलग अलग चेंज आ रहा है, पहले 1 मीटर बढ़ाया, फिर 3 मीटर बढ़ा दिया, फिर रैंडमली कुछ भी बढ़ा दे रहे हैं, तो उसी को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे एक्सीलरेटेड या वेरिएबल एक्सीलरेशन बोलेंगे। Then the acceleration of body is known as variable acceleration. Acceleration is the variable if either its direction or magnitude or both changes with respect to time. Variable कब बोलेंगे, जब वो कांस्टेंट नहीं होगा, आइदर उसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तब इसको हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और वेरिएबल एक्सीलरेशन है, ठीक है। दैट इज़ द वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देख सकते हो, अ गुड एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सीलरेशन इज द एक्सीलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई ऐसे बॉडी है गोल गोल घूम रही है, इस तरह से गोला गोला में एक सर्कल में घूम रही है। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे इधर हो रहा है, हर टाइम इसका वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही जिसकी वजह से इसका एक्सीलरेशन भी हर टाइम में, यहाँ भी एक्सीलरेशन अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा, मीन्स हर जगह अलग अलग होगा, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर होती है, वेरिएबल एक्सीलरेशन, राइट। देन आफ्टर इसमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में आपका है इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अभी यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लर्न कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन आगे आएगा। डेरिवेशन के 3 अलग अलग मेथड थे जो कि अभी आपको एग्ज़ाम में एक ही पढ़ना है, CBSE ने सिलेबस कम कर दिया है, तो एक ही पढ़ना अभी, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मीन्स इन अ गिवन और इन अ फिक्स टाइम इंटरवल में, मान लिया 10 सेकेंड हम एग्जांपल लिए, हर 10 सेकेंड में वेलोसिटी जो चेंजेस हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं, मीन्स हर 10 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन आपको कांस्टेंट है, इसी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये इक्वेशन हम तभी लगाएंगे जो हमारी आइदर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगी और उसको क्या बोलेंगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, या तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट बोल दें, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो इसका ध्यान रहे, तभी हम यूज करेंगे, वी विल यूज दिस इक्वेशन ओनली व्हेन द एक्सीलरेटेड मोशन और द कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, बॉडी हमारी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही होगी। व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, that is the when acceleration is the constant in a magnitude and direction, मीन्स ऐसा नहीं कि एक्सीलरेशन का आपका डायरेक्शन चेंज हो रही है,
डायरेक्शन चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। मीन्स ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, तभी बोलेंगे उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, v इक्वल टू v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, मीन द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये इक्वेशन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम तब इक्वेशन को यूज़ करेंगे जब हमें इन चारों क्वांटिटी में, मीन्स आपका क्या हो गया है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, चारों में कोई हमारा क्या हो, अननोन हो। चारों में क्या हो, कोई हमारा अननोन हो, तब इसको यूज करेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट इक्वेशन को, इसको तब यूज करेंगे, राइट। अब सेकेंड को कब यूज कर सकते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकेंड इक्वेशन होता है। तो इसमें ये आपका एस को हम इधर डिस्टेंस ले सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे ये डिस्प्लेसमेंट एस है, हाँ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद कर। अब देखो इसमें आपका क्या नहीं आ रहा था, टर्म डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा था, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अब इन सेकेंड इक्वेशन में क्या, इन दोनों में चेंज देखो क्या आया है। ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि दिक्कत इसमें आती है, आप समझ नहीं पाते हैं कौन सा इक्वेशन यूज करना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप सब लिख लेते हो, सब लगाने लगते हो, तो उसमें बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है। ये देखो गिवन क्वांटिटी क्या है, हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला हम तभी यूज करेंगे जब इनिशियल है फाइनल वेलोसिटी नोन होगी या नोन होगी, तभी। जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करे रहेगा और फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं, v हमारा अननोन होगा, v की कोई बात नहीं करेगा, v ना गिवन होगी ना कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो हम सेकेंड यूज़ करेंगे। तब सेकेंड इक्वेशन मीन सेकेंड यूज़ करने के लिए आपको टाइम भी पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी पता होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी भी पता होना चाहिए, u a t ये पता हो जाना चाहिए। तो सेकेंड हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। अब थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे यू स्क्वायर को आप इधर ले आओ, इसके यू स्क्वायर साइड, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी इसको इक्वेशन को कब यूज करते हैं, जब हमारी टाइम के देखो इसमें टाइम का नहीं कहीं आया, टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, टी कहीं नहीं है, तो ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब हमें टाइम अननोन होगा, टाइम में कोई रिलेशन नहीं दिया होगा, टाइम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ये इक्वेशन हम लोग तभी लगाते हैं और कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों को जब टाइम गिवन होगा तभी यूज करेंगे। अब थर्ड वाला कभी यूज करेंगे जब टाइम नहीं गिवन होगा या टाइम पूछ भी नहीं रहा होगा, टाइम से हमें मतलब नहीं होगा, ठीक है। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, तभी ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ आई थिंक यू कैन यूज दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को यूज करके प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और होता है, ये डिस्टेंस एक फॉर्मूला और होता है, एस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपका क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देती है, मतलब वी एवरेज ये आपका एवरेज वेलोसिटी होती है। एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी, ये एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस चाहिए या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इसमें एक और मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है,
कोई बॉडी जा रही है, अब उससे बोल दिया जाए कि भाई मान लिया वो ट्रेवल में है, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लिया है, तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड मीन्स 10वें सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मीन्स पहले 9 पे निकाल लो, फिर 10 पे निकाल लो, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि 9 और 10 के बीच में जो होगा वही तो आपका 9वां होगा। सॉरी, 8 और 9 के बीच में जो होगा वही तो 9वां सेकेंड होगा। तो 9 सेकेंड में कितना जैसे ट्रेवल किया, तो ns सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का फॉर्मूला होता है SN से डिनोट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 2n-1 वेयर n इज द nth सेकेंड। मीन्स कौन सा सेकेंड है n। SN क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। nth सेकेंड में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। हालांकि इसका डेरिवेशन भी आपका है, बुक में है डेरिवेशन, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन। बट आपको ये इक्वेशन, ये सब सारे इक्वेशन आपको दिमाग में रखने हैं, राइट।